गाइस दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं आपको ये बता सकता हूँ अभी भी जो 60 दिन बचे हैं, बहुत सारे लोग को बहुत बाद में पता चलता है कि कुछ टारगेट बैच नाम की भी चीज होती थी, क्योंकि अपने मॉड्यूल अपनी बुक्स वगैरह में बिजी थे, टाइम लिमिटेड होता है। अब फ्री हो गए। देखो ये बता रहे ये वाला क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है, तुम्हारा आंसर ये था। ये वाला क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन 3 है, आंसर 1 था, है ना। ये देखो ये भी लिख देते कब अटेम्प्ट किया था, करेक्ट। यूज करिए। सिमिलरली बुकमार्क क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी वाले, यहां से बुकमार्क निकाल लीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे गलत नहीं हुए पर आप वापस देखना चाहते हो, फिल्टर कर लेते हैं उसको भी 100 पेज पे निकाल के प्रिंट आउट ले लीजिए। वेरी गुड। गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं एक आंसर को देना चाहता हूं, वो ये है कि लास्ट के 60 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, तो मैं अगले 10 मिनट में इस वाले सवाल का जवाब दूंगा। पहली चीज, आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। फॉर वॉट एवर रीजन, यदि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, शांति से सिलेबस को खत्म करिए। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है थ्योरी लेक्चर जो भी है, और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर है 150 एमसीक्यूज, बायो का चैप्टर है 250 एमसीक्यूज। यदि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करें तो आपका सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। पहली चीज हो गई। पर मेरे हिसाब से इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है चिल ब्रो। शांति रखो दिमाग में, परेशान मत हो। एग्जाम ही है, जान से बड़ा नहीं है। पर यदि आप अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर लेंगे, यदि आप अननेसेसरीली बहुत सारी चीजें दिन भर में करने की कोशिश करेंगे, बेमतलब में परेशान होंगे, रात को नींद नहीं आएगी और दुखी रहेंगे। जितना हो सकता है कर लीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है आपको आता नहीं है, पर आप करेंगे, धीमे धीमे प्रॉपर्ली होता जाएगा। वो वाला पार्ट में अभी कवर कर देता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। बट प्लीज डोंट टेक अननेसेसरी एंजाइटी अपॉन यू। ये मत सोचिए कि एग्जाम डू और डाई है। दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम इज नॉट अ डू और डाई एग्जाम। नेक्स्ट चीज समझ लीजिए क्या करना चाहिए 60 दिन के अंदर, उसको समझा देता हूं। डेली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। आराम से करिए, 5 से 6 घंटे कर लीजिए। आप कहेंगे सर 5 से 6 घंटे क्यों ले रहा हूं मैं 150 क्वेश्चन के लिए, जब नीट एग्जाम में 3 घंटे मिलेंगे 180 क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब यह है हर 15 क्वेश्चन के बाद रुको, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसका एक्सप्लेनेशन जरूर से देख लो। आपके पास टारगेट बैच है, टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं, नीचे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और 150 एमसीक्यूज में आपको मिला के बोल रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ बायो के नहीं बोल रहा। तो आपका दिन का 12 घंटे की पढ़ाई में से 12 आवर्स ऑफ स्टडीज में से लेट्स से 6 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में चलेगा। अभी कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए एक बार मैं साइड पे भी दिखा दूंगा, पर देख लीजिए। यदि आपको चैप्टर नहीं आता है, आपको पूरा रेकमेंडेड एमसीक्यूज, पूरा रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना चाहिए। ये वो हो गए फिजिक्स के 150, केमिस्ट्री के 150, बायो के 250, यदि आपको चैप्टर नहीं आते। ठीक है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यू। चैप्टर आते हैं, मिनी क्वेश्चन बैंक कर लो, ये 45 क्वेश्चन का होता है। इससे पूरे चैप्टर का कवरेज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। 5 से 6 घंटे दिन में ये वाला काम होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरी चीज 2 से 3 घंटे रिवीजन। 2 से 3 घंटे रिवीजन। रिवीजन किसका? आने वाले टेस्ट का। अटरम शटरम कुछ भी उठा के उपन्यास नॉवल की तरह कुछ भी पढ़ना चालू मत कर दीजिए। चलो आज बायो पढ़ लेता हूं, चलो आज केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं, चलो आज फिजिक्स। नहीं, आने वाले टेस्ट के चैप्टर्स को लेकर कौन सी चीजें आप पढ़ना चाहते हैं जिससे आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा हो, क्योंकि इस टाइम पे टेस्ट के लिए रेडी होके जाएंगे, टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब क्या क्या है? नोट्स रिवाइज कर लो अपने, लेक्चर मत देखना, फॉर्मूला शीट, फैक्ट शीट, फ्लैश कार्ड्स, इनकरेक्ट क्वेश्चन, बुकमार्क क्वेश्चन। ये मैं टारगेट बैच की भाषा में बोल रहा हूं। फ्लैश कार्ड्स आप क्विकली आधा घंटे में पूरा बायो का चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन, जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेट्स से यहां पे इनकरेक्ट निकलते गए, और उसके अलावा बुकमार्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, जो आप बाद में देखना चाहते थे, उनको देख लीजिए। ये आपका थ्योरी टाइम है। आउट ऑफ 12 आवर्स ये आपका लार्जली थ्योरी टाइम है। पेन नहीं चलाना, मैं वापस बोल रहा हूं, पेन नहीं चलाना। दिन के 12 घंटे में से ये वो 2-3 घंटे जब पेन नहीं चलाना, जब आपको चीजों को क्विकली ब्रश अप करना है, जिससे आपको रिकॉल बिल्डअप हो, भूल ना जाए। आपका किया हुआ है, आपको आता है, पर एक बार देख लेना चाहते हैं। ठीक बात है। और उसके बाद 3 से 4 घंटा वीक टॉपिक प्रैक्टिस। 3 से 4 घंटा वीक टॉपिक प्रैक्टिस, जो भी आपको वीक टॉपिक लगता है ना। तो मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में बताया था कि आप कैसे 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार कर सकते हैं। 5 स्टार और 4 स्टार वो टॉपिक्स है जहां पे आपसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 5 स्टार तो 100% सही हो जाएगा। 4 स्टार को एग्जाम से पहले रिवाइज करने की जरूरत होती है, पर ना उसकी थ्योरी ना उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 3 स्टार वो है जिनके क्वेश्चन गलत होते हैं, पर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप टाइम देंगे तो कर डालेंगे, तो उनको उठा लीजिए। 2 स्टार वो है जो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। आज तक कभी भी आपको कुछ ईएमआई में समझ में नहीं आया। कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो रोटेशन मोशन में कभी भी समझ में नहीं आया। कुछ टाइप की चीजें हैं जो आपको फ्लूइड्स में समझ में, भूल जाइए, 2 स्टार को साइड में रख दीजिए। तो दीज आर लार्जली 3 स्टार थिंग्स।
ये 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार क्या है, आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाई दे रहा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके उस वीडियो को देख लीजिए। हमारा एक ग्रुप है नी 2026 फाइटर ग्रुप, उसमें इन्हीं चीजों के अराउंड मैं कंटिन्यूअसली आपको बोल रहा होता हूं। मैं आप लोगों को रेगुलरली जूम पे मिल रहा होता हूं इन्हीं चीजों के अराउंड। तो वहां पे हम लोगों ने ये वाली शीट, ये पूरा टाइम टेबल, पूरी लिस्ट एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स की, जिसमें आप जाके मार्क कर सकते हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, वो कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, पेडिग्री एनालिसिस हो गया, व्हाटएवर है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, उसकी थ्योरी देख ली, नोट्स पढ़ लीजिए, या फिर नोट से नहीं हो रहा लेक्चर देख लीजिए वापस कंसंट्रेशन टर्म्स का, मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हाटएवर, है ना। उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए डीपीपी जनरेट करके स्पेसिफिकली उन चीजों के, है ना। लेक्चर और कहीं पे नहीं देखने, यहां पे नहीं देखने, यहां पे नहीं देखने, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, 1 2 3, जिसमें आपका दिन जाना चाहिए। हर रोज इसी तरह से करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग। एक और चीज क्या रह गई, वो यहां पे लिख देता हूं। ये जो आप टेस्ट कर रहे थे, तो मैं आपसे कह रहा हूं टिल नीट एग्जाम, है ना, 8 संडे है, 8 संडे, तो मैं बोलूंगा आपको 8 क्लासरूम टेस्ट एंड 8 एट होम टेस्ट हर वेंसडे को दे दीजिए। आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो हमने आपको 8 होम टेस्ट भी टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए हुए हैं। वेंसडे को होता है ऑनलाइन, घर पे प्रिंट आउट लेके दे सकते हैं या ऑनलाइन दे सकते हैं, संडे को जाके आप क्लास में दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्लान है गाइस। अब मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि ये वाली चीजें मिलेंगी कहां। सबसे पहले रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, वो सारे देख लेते हैं। कोर्स कंटेंट पे आए, क्वेश्चंस पे आए, ओके, लेट्स से केमिस्ट्री पे आए, और आपने कहा कि मुझे लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स करना है ना। आपने थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं किया, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना है, और कर लिया तो मिनी क्वेश्चन बैंक करना है। ये देख लीजिए, है ना, यहाँ पे 129 क्वेश्चंस है, यहाँ पे 45 क्वेश्चन होंगे। यदि आपने बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, ये दोनों चीजें करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, मिनी क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, रिविजन कहां से करें। रिविजन के लिए हमने आपको एक गूगल ड्राइव का एक्सेस दिया हुआ है, प्लीज उसमें आपको फैक्ट शीट मिल जाएंगी, उसमें फॉर्मुला शीट मिल जाएंगी। उसके अलावा जो 2 चीजें मैंने आपको रिवीजन में बोला, इनकरेक्ट क्वेश्चन और बुकमार्क क्वेश्चन, वो देखो कहां से मिलेगा। तो आप मेन्यू पे है, माय क्वेश्चंस पे है, और आपने कहा कि मुझे इनकरेक्ट क्वेश्चन देखना है, और आपने कहा मुझे जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इनकरेक्ट क्वेश्चन देखना है। फिल्टर किया, आ गए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इनकरेक्ट क्वेश्चन आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं 100 पर पेज करके, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, बड़ा यूजफुल है इनकरेक्ट क्वेश्चन को इस तरह से करना। सारों का प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, सही है। इस फॉर्मेट पे प्रिंट आउट कर लीजिए। यहाँ पे ये भी आएगा कि भाई करेक्ट क्या था और आपने क्या वर्क किया। गाइस दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं आपको ये बता सकता हूँ, अभी भी जो 60 दिन बचे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में पता चलता है कि कुछ टारगेट बैच नाम की भी चीज होती थी, क्योंकि अपने मॉड्यूल अपनी बुक्स वगैरह में बिजी थे, टाइम लिमिटेड होता है, अब फ्री हो गए। ये बता रहे ये वाला क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है, तुम्हारा आंसर ये था। ये वाला क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन 3 है, आंसर 1 था, है ना। ये देखो, ये भी लिख देते कब अटेम्प्ट किया था, करेक्ट, यूज करिए। सिमिलरली बुकमार्क क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी वाले, यहां से बुकमार्क निकाल लीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे गलत नहीं हुए पर आप वापस देखना चाहते हो, फिल्टर कर लेते हैं, उसको भी 100 पेज पे निकाल के प्रिंट आउट ले लीजिए। वेरी गुड। लेक्चर्स, फॉर्मुला शीट, फैक्ट शीट, फ्लैश कार्ड दिखाता हूं अब आपको, है ना। ये बुकमार्क आ गए, अब फ्लैश कार्ड देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी पे रहता है ना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं मॉर्फोलॉजी में, स्टेम है, रूट है, लीफ है, मॉडिफिकेशन है, हालांकि मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है बट एनटीए ने रखे हुए, बहुत अच्छी बात है। तो चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉटनी में गए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे गए, 338 फ्लैश कार्ड है। आप पॉट में बैठे हुए हैं, आधा घंटे लगता है आपको अपना दिनचर्या करने में, पॉट में बैठे हुए आराम से सोच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ फ्लैश कार्ड, अरे बंटू क्या हो रहा है, पापा फ्लैश कार्ड से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये आपने वीडियो देखा होगा।
वो बिंटू पॉट पे सो तो नहीं रहा? नहीं पापा, फ्लैश कार्ड्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो रूट सिस्टम फाउंड इन डाइकोटिलेडॉन्स, अच्छा टैप रूट सिस्टम होता है। इस तरह से क्विकली चलते जाइए। रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम फाउंड इन मोनोकोटिलेडॉन्स। आप सोचते हैं, फिर आप टैप करके देख लेते हैं, आपने सही सोचा था, फाइब्रस रूट सिस्टम। उसके बाद आप आते हैं रूट दैट अराइव। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। आधा घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फैक्ट्स ही है ना, रिवाइज करना, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज आपको आती है। दैट इज द पर्पज ऑफ रिविजन। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं गाइस, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या मैं ऐसा करूं कि जूम पे लाइव आके बैठ जाऊं और आपसे कहूं कि गाइस 12 घंटे बैठ के रिवाइज करो, आज एक पूरा दिन रिवीजन के लिए रखें, आदत डालें कि 12 घंटे में पूरा रिवीजन कैसे करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 घंटे का रिवीजन करना है। आइडियली आपको पूरा दिन रिवीजन नहीं करना चाहिए। आपका संडे को टेस्ट आ रहा है, 2-2, 3-3 घंटे डेली के करके 3 से 4-5 दिन में करना चाहिए, पूरा एक दिन में नहीं करना चाहिए। पर आदत डालने की कि 12 घंटे में हम पूरे 82 चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं, क्या कर लेंगे? मुझे बताइए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ सर इसके ऊपर एक लाइव कर दीजिए, हमारे साथ 12 घंटे बैठ जाइए, आप अपना काम करते रहिएगा और हम 12 घंटे रिवाइज कर लेंगे। एंड में आपको बता देंगे कि 12 घंटे में पूरे चैप्टर्स 82 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट के सिलेबस में पूरे रिवाइज हुए नहीं हुए। आप बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम वो काम भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रिविजन के लिए क्या क्या था। नोट्स, बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देखने, फैक्ट शीट, फॉर्मुला शीट, फ्लैश कार्ड्स, इनकरेक्ट क्वेश्चन और बुकमार्क क्वेश्चन, 6 चीजें। नो लेक्चर्स, नो एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये आपका थ्योरी टाइम है, दिन में आप 2-3 घंटे निकाल के इसको कर लीजिए। ये आप कर रहे हैं कंसीडरिंग द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज कमिंग अप, उसका जो सिलेबस है उसके बेसिस पे, सही है। यदि फुल 12th सिलेबस है तो 12th में 40 चैप्टर है, प्लीज 40 चैप्टर पे ही फोकस करिए। उससे कम चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। ये भी ठीक हो गया। अब एक चीज और रह गई, मैंने आपको बोला था कि वीक एरिया फिक्सिंग के लिए आपको डीपीपी जनरेटर यूज करना है। आप थ्योरी, यदि आपके स्कोर बूस्टर है, शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर या लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर को यूज करके कर सकते हैं, पर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन टर्म्स, तो उसमें चलते हैं। कोर्स कंटेंट पे है, चैप्टर डीपीपीस पे है, क्रिएट डीपीपीस पे है, केमिस्ट्री में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, वेरी गुड, क्रिएट डीपीपी, प्रिंट पीडीएफ। 30 क्वेश्चन क्यों नहीं इंप्रूव होगा यदि हम इस फोकस से, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से 5 स्टार और 4 स्टार थे, उन पे मेहनत नहीं करेंगे। हम उन जगहों पे मेहनत करेंगे जो हमें पता है हम कर सकते हैं, पर हमने अभी तक किन्हीं घंटे दिए नहीं, पढ़ाई कर लिए। इसे ही देख लीजिए, विपिन सर के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और उसके बाद इसे कर लीजिए। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। दिस इज इट गाइस। तो मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो के अंदर क्या क्या करना है। समराइज कर देता हूं। पहली चीज, शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन में शांति, पेन पेपर, हाथ में क्रांति। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप जाके अपना सारा टाइम लेक्चर्स के ऊपर वेस्ट करें। मैं आपको नहीं बोल रहा आप अपना सारा टाइम जाके थ्योरी और वन शॉट, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते, वो टीचर बहुत, वाह मजा आ गया, कितना अच्छा पढ़ाया मैम ने। बिल्कुल नहीं। अपनी तैयारी को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करो। शांत रहना है। सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस रखिए, सिलेबस को खत्म करना जरूरी है। और उसके बाद दिनचर्या में 3 चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस 150, वापस इस वीडियो को देख लीजिए। दूसरी चीज, अगले आने वाले टेस्ट के लिए डेली 2 से 3 घंटे का रिवीजन। और तीसरी चीज, हर रोज कम से कम 2 टॉपिक्स को लिक्विडेट फिक्स करने की कोशिश करिए। उसकी थ्योरी देख के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू। मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ गया। अगले 60 दिन में मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, ऑल ऑफ दिस वी प्रोवाइड। हमने टारगेट बैच को इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि आप कहीं पे पढ़ लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, क्लासरूम कोचिंग जो भी है, पर उसके बाद जो सारी चीजें चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, वीक एरिया के लिए प्रैक्टिस हुआ, रिवीजन वगैरह वाला सामान है, वो सारा आपको टारगेट बैच के अंदर मिल जाएगा। प्लीज मुझे बता दीजिए अभी भी आपका कोई सवाल, कोई शक है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बट प्लीज इस वीडियो को वापस देख लीजिए और इसको फॉलो करिए। आप नीट 2026 फाइटर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली जूम के थ्रू आप लोग को गाइड कर रहा होता हूं। बट बेस्ट ऑफ लक गाइस, चिल रहना है और मेहनत करनी है, ठीक है बच्चों।